हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप दोस्तों? मैं हूं डॉक्टर परमजीत। तो द सेकंड क्वेश्चन जो हमारे पास आ रहा है फैटी लीवर का। फैटी लीवर के ट्रीटमेंट पे, खासकर अगर आप दारू नहीं पीते हैं, अल्कोहल नहीं लेते हैं, सो फैटी लीवर के लिए क्या करना चाहिए, कैसे ट्रीट करना है, क्या उसके लिए कोई मेडिसिन हैं? दोस्तों, लिवर का काम ही है फैट जमा करना। उसका दैट्स एक्चुअली इट्स जॉब टू स्टोर फैट्स, राइट? सो बहुत ज्यादा जमा होता है, देन दैट इज अ प्रॉब्लम, राइट? जैसे अगर गोडाउन आपका भरता जाएगा, तो नीचे नीचे जो है क्या हो रहा है, नीचे के जो अनाज पे वो गल जाएगा, राइट? उसमें अंदर बाहर होते रहना चाहिए। सो दैट्स द मेन थिंग। सो गोडाउन में बहुत ही ज्यादा स्टफ नहीं करना है। अगर आपको फैटी लीवर है, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, प्रॉब्लम इसकी बहुत ज्यादा आपका लिवर भर रहा है, सो उसे खाली करना है। इलाज है यूज दोज फैट्स को इस्तेमाल करिए। आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, आपको डाइट में फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स एक्स्ट्रा लेना बंद करना। और अगर गोडाउन में उसके वजह से जाले लग गए हैं, कीड़े हो गए हैं, बहुत सारे कुछ गड़बड़ हो गया, तो उसे सफाई करनी। अगर बिल्कुल वैसे ही अगर लिवर में डैमेज हो रहा है, राइट, तो आपको दवाइयों की जरूरत है, वरना नहीं। सो दवाइयों का कोई काम नहीं है, इस बात से आप ध्यान रखिए। दवाइयों का कोई यूज नहीं है बेसिक दवा इस चीज में। सो जैसा मैंने कहा, नथिंग नॉट नीडेड। फैटी लीवर का इलाज क्या है? ओनली डाइट एंड एक्सरसाइज। समटाइम्स कुछ लिवर के एंजाइम्स दे दिए जाते हैं, खाना पचाने के एंजाइम्स दे दिए जाते हैं, जिससे थोड़ा सा फायदा हो सकता है, बट वो बेसिक नहीं है। बात समझ रहे हैं? बेसिक जो है वो नहीं बदलेगा। तो बेसिक चीज वही है, डाइट एंड एक्सरसाइज। डाइट करिए, एक्सरसाइज करिए, कार्बोहाइड्रेट्स कम करिए, और बारिश शुरू हो गई। दैट्स वेरी नाइस। दोस्तों, 20 की एज में हार्ट ब्लॉक, मनीष बनीवाल जी पूछ रहे हैं। दोस्तों, 20 की एज में हार्ट ब्लॉक, देखिए पहले तो लोगों को पता नहीं है हार्ट अटैक और हार्ट ब्लॉक दो अलग चीजें हैं, राइट? हार्ट ब्लॉक, हार्ट के अंदर हार्ट मांसपेशी है, इट्स अ मसल। एंड जैसे हर मसल, आपकी यहां की मांसपेशी हो, यहां की मांसपेशी, उसको चलाने के लिए खून भी चाहिए और नर्व्स भी चाहिए जो दिमाग से इसे कंट्रोल करती है। वैसे हार्ट के अंदर नर्व्स भी है, ब्लड वेसल भी है, और साथ ही ये भी है, मांसपेशियां हैं। सो आपके जो ब्लड वेसल्स हैं उसमें ब्लॉकेज होता है, तो उसे हार्ट ब्लॉक नहीं कहते, उसे हार्ट अटैक कहते हैं। हार्ट ब्लॉक जब उसको जाने वाली इलेक्ट्रिकल नसें ब्लॉक होती हैं, हार्ट ब्लॉक उसे कहते हैं। सो जब इलेक्ट्रिकल नसें बंद होती हैं तो उसे हम हार्ट ब्लॉक कहते हैं। सो हार्ट ब्लॉक जैसा हम बता रहे थे, सॉरी फॉर दैट, हार्ट ब्लॉक दोस्तों, अगर आपकी इलेक्ट्रिकल नस जाने वाली हार्ट को ब्लॉक होती है तो वो हार्ट ब्लॉक होता है। और अगर मान लीजिए कि दिल को जाने वाली खून की नस ब्लॉक होती है तो वो हार्ट अटैक होता है। सो 20 की उम्र में या किसी भी उम्र में हार्ट अटैक हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल जमा होने से, कोई खून का क्लॉट आने से। इसको लास्ट क्वेश्चन में भी मैंने समझाया था, लास्ट लाइव वीडियो में, जिसका शायद शॉर्ट वर्जन मैं मेन चैनल में अब डाल दूं, क्योंकि बहुत सारे लोग लाइव में नहीं आ पा रहे हैं। और वैसे एक अच्छी बात भी है, बुरी बात भी है, हजार लाखों लोग एक साथ आ जाएंगे तो क्वेश्चंस का आंसर देना मुश्किल है। सो दोज हु एक्चुअली वांट आंसर्स, दोज हु एक्चुअली कैन टेक एफर्ट्स कि उस चैनल से इस चैनल पे आके हम आपसे प्रश्न पूछें, सो दैट इज गुड। तो यू आर टेकिंग एफर्ट्स, दैट्स गुड। सो आपके सवालों के जवाब तुरंत मिल सकते हैं। सो हार्ट ब्लॉक इज डिफरेंट। यंग लोगों में हो सकता है, यंग लोगों में हार्ट ब्लॉक हो सकता है डायबिटीज की वजह से, कोई नसों के प्रॉब्लम, वायरल इन्फेक्शन, कोई हार्ट को इन्फेक्शन हो जाए, कोई खून का क्लॉट आए तो खून की नस में ब्लॉक हो सकता है। अटैक भी हो सकता है, हार्ट ब्लॉक भी हो सकता है। तो दो अलग चीजें हैं। मेरे चैनल में एक वीडियो है, डिफरेंस बिटवीन हार्ट अटैक्स, हार्ट ब्लॉक्स एंड फेलियर। ये तीनों चीजें अलग चीजें हैं। हो सकता है आपको तीनों एक साथ हो सकता है अलग अलग हो। सो यू कैन वॉच दैट वीडियो, इंग्लिश में है वो वीडियो, हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर, हार्ट ब्लॉक्स, राइट? सो दैट इज वन क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, ब्लड डोनेट करना चाहिए या नहीं? दोस्तों, बिल्कुल करना चाहिए। आपके शरीर से अगर आपको खून की कमी नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, आप हेल्दी हैं, वजन ज्यादा है, वजन ठीक है, वजन बहुत कम है तो नहीं करना चाहिए ऑब्वियसली। अगर वजन ठीक है, इफ यू आर गुड हेल्दी, देन यू शुड। एक बार में 350 ml के आसपास ब्लड डोनेट कर सकते हैं, डबल भी कर सकते हैं, 2 गुना भी कर सकते हैं, बट मेक श्योर कि आप उस दिन खाना ठीक से खाएं, पानी ठीक से पिए, हाइड्रेट योरसेल्फ, ईट गुड फूड ऑन दैट डे, एंड इट्स गुड
जब आप ब्लड डोनेट करते हैं तो आपके खुद के अंदर ब्लड बनना बढ़ जाता है, ब्लड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो ब्लड बढ़ना बढ़ जाता है, पैदावार बढ़ जाती है। थोड़ा बहुत ब्लड डोनेट करना हर कुछ महीनों के बीच में इट्स गुड, हर महीने हर हफ्ते नहीं, ओके, नॉट एवरी वीक, नॉट एवरी मंथ, समटाइम्स इन मतलब 1-2-3 बार, 3 वीक, 3 मंथली इज गुड। तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि आप इतना कर सकते हैं। हेल्दी पर्सन कैन डू एज ऑफन एज ही इज डेवलपिंग दोज आरबीसीज। तो एवरी 3 months to 6 months, once or twice is fine, राइट। सो दैट्स अबाउट ब्लड डोनेशन। उसके बाद 20 का हार्ट रेट। सर रेड मीट खाने से वेट गेन होता है क्या? ऑब्वियसली हो। सी द प्रॉब्लम इज नॉट रेड मीट, द प्रॉब्लम इज द फैट कंटेंट एंड जैसे बनाया जाता है। सी रेड मीट में बहुत अच्छा प्रोटीन है, 50% के ऊपर प्रोटीन, 50, 60, 70% के आसपास आप मान सकते हैं प्रोटीन हो सकता है, लेकिन उसमें फैट भी ज्यादा है। बाकी का जो 20%, 30% फैट प्लस बाहर जो बनता है तो दे डोंट टेक आउट द फैट, वो फैट्स निकालते नहीं है। आप बाहर जब खाना खाते हैं हम, तो वो इतना क्वांटिटी में बनाते हैं, उसमें से हर एक व्हाइटिश येलोइश जो फैट दिखता है उसको छील के निकालना, दे डोंट बॉदर। तो इतना नहीं करते हैं, तो वही डाल देते हैं, वो गल जाता है, वो ऑयल बन जाता है, एंड दोज ऑल थिंग्स गो इनसाइड यू। सो रेड मीट आप खाइए, नो प्रॉब्लम, घर में बना के खाइए, उस पूरा फैट को निकाल के खाइए। एक लीन प्रोटीन का वीडियो है, डॉक्टर एजुकेशन में टाइप करिए लीन प्रोटीन बाय डॉक्टर एजुकेशन, यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, वो देखिए। उसमें बताया गया है कि कौन कौन से कट्स, अगर आप मीट खा रहे हैं तो उसमें भी कट्स फर्क पड़ता है। कुछ कट्स में कम फैट, जैसे लिम्स के कट्स में, कुछ कट्स में ज्यादा फैट। कौन से कट है जो कम फैटी है, कौन से ज्यादा फैटी है, वो खाइए। सो दैट इज अबाउट रेड मीट। बनाने का तरीका मैटर करता है। अगर कोई बनाते वक्त घी, बटर, मक्खन, मलाई इस्तेमाल बहुत ही ज्यादा कर रहे हैं, थोड़ा बहुत से कोई फर्क नहीं पड़ता। कई लोग होते हैं जो तंदूरी चिकन खाते हैं, आई मीन एनीथिंग इज फाइन, नो प्रॉब्लम्स, बट देन दे पेंट देम, ऊपर से घी का पेंट मार के आपको देते हैं। 1-2 चम्मच एक बार खा लिया कोई बात नहीं, 1 चम्मच घी आपके लिए अच्छा है। मैं पिछले वीडियो पर भी एक बार वीडियो बनाया, 1 चम्मच घी बहुत अच्छा है, 10 चम्मच घी नहीं। 10 चम्मच दिन में खाएंगे तो उतना इस्तेमाल करना पड़ेगा, एक बारी में आपका गोडाउन भर देगा वो। सो दैट्स नॉट गुड, ओके। आपका गोडाउन पूरा भर जाएगा उससे। गोडाउन के लिए स्टार्टिंग देखिए, आई मीन योर लिवर्स एंड अदर थिंग्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं रेड मीट के बाद। जॉ लाइन का साइज एक साइड से बड़ा, एक साइड से फिक्स। सी यार, जॉ लाइन इज डिफरेंट। अगर तो बोन खराब है, ओह दैट्स गुड, मोबाइल में क्वेश्चंस आ गए हैं। माय थैंक्स टू माय वाइफ, मोबाइल्स में अगर क्वेश्चन आ गए हैं तो मैं मोबाइल से देख सकता हूं, दैट्स गुड, ओके। सो जॉ लाइन की क्वेश्चन था, तो देखिए जॉ लाइन अगर तो आपकी बोन ही इरेगुलर बनी है, यहां से बोन बड़ी है, यहां से बोन छोटी है, तो उसका कुछ नहीं किया जा सकता। हाँ, अगर यहाँ पे बहुत ज्यादा च्युइंगम खाने से, या यहाँ पे एक जॉ मसल्स होती हैं, मैस्टिकस, वो उस मैस्टॉइड बोन के ऊपर जो मसल्स हैं, वो मसल्स का साइज अगर बड़ा है एक तरफ का, तो उसके लिए आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, दूसरे साइड की मसल का साइज बड़ा करके बैलेंस कर सकते हैं। दैट इज पॉसिबल, राइट। पूरी बॉडी में इट्स पॉसिबल टू रीशेप योर मसल्स, इट्स पॉसिबल। आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर की एक किताब है बहुत अच्छी, it's like on bodybuilding encyclopedia by Arnold Schwarzenegger. I read that book, it's a very good book, and he actually writes, उसने लिखा है कि वो एक एक मसल को रीशेप कैसे करता था। यहाँ पे डेल्टॉइड मसल है, खासकर जो बॉडी बिल्डिंग में इंटरेस्टेड है, जो नहीं भी है उनके लिए जानना भी जरूरी है। डेल्टॉइड मसल में 3 पार्ट होते हैं, एंटीरियर, मिडल और पोस्टीरियर। आप एक एक पार्ट को, साइज को रीशेप कर सकते हैं।